बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ईमान लाना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अबशा के रहने वाले थे और मक्का में उमैया बिन हलफ के ग़ुलाम थे। जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद को सुना तो दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि इस वक्त ग़ुलामों पर जुल्म व सितम आम था। जुल्म व सितम। जब उमैया बिन हलफ को मालूम हुआ कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुसलमान हो गए हैं तो वो सख्त ग़ज़बनाक हुआ और आप पर जुल्म ढाने लगा। आपको तपती रेत पर लटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से इनकार करो। मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही कलमा होता, अहादुन अहादुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये अल्फाज इनके पुख्ता ईमान तौहीद पर कामिल यकीन की अलामत थे। आज़ादी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ईमान और सब्र को देखा तो आपको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये इस्लाम की तारीख़ में एक आम वाक़या है जहाँ एक ग़ुलाम को सिर्फ़ अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया गया। मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को एक अज़ीम मर्तबा अता हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन मुकर्रर फरमाया। आपकी अज़ान की आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि सुनने वालों के दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाते। वाक़या फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया कि वो काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दें। ये मंज़र इन लोगों के लिए हैरत का बास था जिन्होंने कभी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को ग़ुलाम समझकर हक़ीर जाना था। आज वही बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो काबा की छत पर अल्लाह अकबर की किबरियाई का ऐलान कर रहे थे। वफ़ात। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बाद में शाम और दिमाश्क की तरफ हिजरत की और वहीं 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इनकी कब्र दिमाश्क में वाक़या है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का वाक़या हमें ये सबक देता है कि ईमान की राह में सब्र ज़रूरी है। तौहीद पर कायम रहना सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह अपने बंदों को इज़्ज़त देता है चाहे वो किसी भी कौम या नस्ल से हों। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अज़ान छोड़ देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए मदीना की फ़ज़ा, मस्जिद नबवी और अज़ान के अल्फाज सब कुछ तड़पा देने वाला मंज़र बन चुके थे। जब भी वो अज़ान देते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुँचते तो इनकी आवाज़ बरहाती और वो रोने लगते। इस वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अज़ान देना छोड़ दी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना में रहने के काबिल न रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त लेकर शाम सूरिया चले गए। एक ख्वाब और दोबारा अज़ान। कई साल बाद एक रात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ऐ बिलाल, ये क्या बेवफ़ाई है? क्या अब हमें मिलने का वक्त नहीं आया? ये ख्वाब देखकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीना वापस आए और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आखिरी अज़ान। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से अज़ान देने की गुजारिश की। उन्होंने सिर्फ़ एक बार अज़ान दी और जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
پر پہنچے تو مدینہ بھر میں کرام مچ گیا، لوگ رونے لگے، یہاں تک کہ عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ یہ وہ آخری اذان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور اس کے بعد کبھی اذان نہ دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ترک کرنے کی وجہ صرف ایک تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں، دل کی کیفیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا و عشق ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں۔